भैया दुल्हे के रूप रंग पे बन गए भैया दुल्हा के ऐसन रूप रंग पे बन गए भैया दुल्हा के ऐसन रूप रंग पे बन गए भैया। सखियां भोले बाबा को जब देखा कान में कुंडल बाबी छूके कलहार खंडवाला कान में कुंडल बाबी छूके कलहार खंडवाला तन के मगवा पे बागंबर नरमुनों के माला तन के मगवा पे बागंबर नरमुनों की माला कान में लटकल दुई दुई छल्ला कान में लटकल दुई दुई छल्ला बीती औरत भैया दुल्हा के ऐसन रूप रंग पे रहे भैया दुल्हा के ऐसन रूप रंग पे पड़ जाए भैया। देखा सखियों ने बल बल जाऊं इस दुल्हा के देख देख सुंदराई बल बल जाऊं इस दुल्हा के देख देख सुंदराई बाल बचौड़ा ओठ बालोड़ा पाँव में पट्टा दिवाई बाल बचौड़ा ओठ बालोड़ा पाँव में पट्टा दिवाई क्या देखा बल बल जाऊं ये दुल्हा पे देख देख सुंदराई गाल बा चौड़ा ओठ बा लोढ़ा पाँव में फटा बेवाई। जब देखा इस प्रकार भोले बाबा के रूप को बगुला बरन है बगुला बरन दुल्हा के ऐसन रूप रंग बन गए भैया दुल्हा के ऐसन रूप रंग बन गए भैया। और ऐसन साज सिंगार न देखा देखना ऐसा सवारी ऐसा साज सिंगार न देखा देखना ऐसा सवारी। कहने लगी ऐसा सिंगार आज तक किसी का नहीं देखा इतनी बारात आई इतने लोगों का विवाह हुआ ऐसा साज सिंगार न देखा ऐसा साज सिंगार तो आज तक किसी का देखा ही नहीं ऐसा साज सिंगार न देखा देखना ऐसा सवारी ऐसा साज सिंगार न देखा देखना ऐसा सवारी कौन बनी जराबर खोजलेवा हमारा जरज मारे कौन बनी जराबर खोजलेवा हमारा जरज मारे। और कहने लगी राम करे धरि खाए फटारा खाए फटारा राम करे धरि खाए फटारा छोड़ी के लगैया दुल्हा के ऐसन रूप रंग पर गए भैया दुल्हा के ऐसन रूप रंग पर गए भैया। अब भोले बाबा की बारात पहुंच गई
मैना मैया ने आवभगत सम्मान किया, जाकर के आरती सजा करके आरती उतार रही दूल्हा सरकार की। और जैसे आरती उतारते हुए भोले बाबा की तरफ ध्यान गया तो थाली छूटकर अलग गिरी और बेहोश हो गई। ऐसा विकराल रूप भोले बाबा अपनी शादी में, सोचो कि ऐसे कौन पहन के जाता है कि देख करके व्यक्ति बेहोश हो जाए। अब महाराज देखो समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हवाई मार्ग से आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। भोले बाबा पहुंचे और इधर बारातियों को भोजन कराया गया। भोजन करने के लिए सभी बाराती बैठे, परोसने के लिए सब खड़े हो गए, भाई परोसा जाए भोजन, बाराती बैठे भोजन के लिए। तो एक व्यक्ति लेकर के गया थाल में पूरी और जा करके एक बाराती के सामने खड़ा हो गया। दूसरे ने पूछा भैया खड़े क्यों हो, जल्दी पत्तल डालो। बोले पत्तल डालूं किधर, पता नहीं चल रहा है कि मुंह आगे है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है, पत्तल किधर रख दूं। तब तक पीछे से आवाज आ रही कि इधर रख दो। पत्तल रखा और आगे बढ़ा तो फिर रुक गया। फिर पूछा भैया क्यों खड़े हो, जल्दी करो। तो बोला अब तो और गड़बड़ है, इसके तो सिर ही नहीं है, अब इसके कहाँ पे रख दूं पत्थर। तो भीतर से आवाज आ रही कोई बात नहीं यही रख दो। इस प्रकार आज भोले बाबा के बारातियों को भोजन कराया गया और बाराती भोजन कर रहे हैं, सखियां मंगल गीत गा रही हैं, क्योंकि मंगल गीत सभी के विवाह में गाया जाता है, आप लोगों को तो पता ही है। अब जो है मंगल गीत क्या गा रही हैं वहां की नारियां कि बरले आयो बिल्कुल या नारी दुल्हवा बाहुर है, बरले आयो बिल्कुल या नारी दुल्हवा बाहुर है, बरले आयो बिल्कुल या नारी दुल्हवा बाहुर है, बरले आयो बिल्कुल या नारी दुल्हवा बाहुर है। भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं। भोले बाबा भैया जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं और सब बार बार भोले बाबा की तरफ इशारा कर रही है। जह कहे अगुआ ब्रह्मा विष्णु आए, जह कहे अगुआ ब्रह्मा विष्णु आए, जह कहे अगुआ ब्रह्मा विष्णु आए, जह कहे अगुआ ब्रह्मा विष्णु आए। भला का करिए, भला का करिए नहु नारी दुल्हवा बाहुर है, भला का करिए नहु नारी दुल्हवा बाहुर है, बिल्कुल नारी दुल्हवा बाहुर है। बरले आयो बिल्कुल या नारी दुल्हवा बाहुर है। और उसके बाद कहती हैं विष्णु जनन बने शंकर जनाना, 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 विष्णु जनाना बने शंकर जनाना। अच्छा आप लोगों को पता है कि भोले बाबा कब बने थे? भाई भोले बाबा जनाना रूप कब बनाए थे, औरत का रूप कब बनाए थे? अरे जब रास रचाने गए थे वृंदावन में, एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं? और भगवान विष्णु ने कब रूप बनाया था? मोहिनी रूप धारण किए थे हैं? तो ब्रह्म विष्णु जनन बन शंकर जनाना, विष्णु जनन बने शंकर जनाना, भला का करी है, भला का करी है नहु नारी दुल्हवा बाहुर है, बरले आयो बिल्कुल या नारी दुल्हवा बाहुर है, बिल्कुल या नारी दुल्हवा बाहुर है, बरले आयो बिल्कुल या नारी दुल्हवा बाहुर है। अब भोले बाबा कुछ नहीं बोल रहे हैं, भोजन हो रहा है सभी का, सखियां मंगल गीत गा रही हैं
अरे गंगा जी सब के भला करे, गंगा जी सब के भला करे, गंगा जी। भोले बाबा के मस्तक पे गंगा जी। अब सबको आशीर्वाद मिल रहा है, गंगा जी सब के भला करे, गंगा जी सब के भला करे, गंगा जी। चाहे ढोलक वाले हो, चाहे अर्गन वाले हो, चाहे मजीरा वाले हो, चाहे भक्त सब हो, चाहे प्रधान जी हो, चाहे पांडे जी हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे शुक्ला जी हो, गंगा जी सबके भला करे, गंगा जी सबके भला करे, गंगा जी। इस प्रकार भोले बाबा के विवाह में बारातियों ने भोजन किया और अब भोले बाबा को मंडप में बिठाया गया। वेद मंत्रों के साथ भोले बाबा का विवाह संपन्न होता है और उसके बाद कुल रीति से महाराज हिमाचल ने मैया पार्वती का विवाह किया है। विवाह के बाद एक सखी आती है भोले बाबा के पास कि आई एक सखी अभिमान लिए डोले डोले, बोली दूल्हा जी ये पान तो चबाइए और हो गयो विवाह वधु पाई है विमल जस, अब रस रीति सो मेरो नेग तो चुकाइए। भोले बाबा ने कहा देखो मेरे पास रुपया पैसा तो है नहीं। भोले बाबा ने झोली में हाथ डाला तो झोली से निकालो एक कारो सट कारो नाग, बोले सखी ये नेग तो ले जाइए। अब जैसे ही उस सखी ने देखा तो भगी वहां से भग जाती है और समाज मंडप में जो बैठे थे देवता ऋषि मुनि सब हंसने लगे कि मंडप में बैठे समाज सब लागो हसन, भागो मत सखिए नेग तो ले जाइए। इस प्रकार भोले बाबा का विवाह संपन्न होता है। और जो भी आप लोग और ये माता जी की तरफ से ठाकुर जी के पावन विवाह में 50 मुद्रा आया है। भगवान इन्हें ऐसे ही धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहें। भोले बाबा के विवाह में जो कुछ आप लोग देना चाहें कन्यादान के स्वरूप में दे सकते हैं। आइए हम सभी भोले बाबा के विवाह में थोड़ा सा आनंद लेते हैं और उसके बाद महाराज श्री आपको कथा सुनाएंगे कि ऐसा लगता है मानो सुखधाम की शादी है, आज भोलेनाथ 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 की शादी है। भगवान के इस पावन विवाह में 51 मुद्रा आया है। भगवान धनेश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहें। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त यहाँ की कैसे सजी है, भोले की भोली सूरत खुशी से झूमे है मन, मेरा सजनी को साजन ऐसे संजोग बने हैं। तालियां तो बजा दो।
अच्छा ये बताओ, जब तोरे सबके यहाँ ब्याह होत है तब क्या नाचत हो ब्याह में? कोई नहीं नाचत है। ये भगवान, जब डीजे बाजत है तो कोई नाचत नहीं है। और इसी बीच में भैया शिवदयाल शुक्ला जी की तरफ से भगवान के पावन विवाह में 101 मुद्रा आया है। भगवान इन्हें धन ऐश्वर्य से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहें। वो पहले हेलो बोली श्री शंकर भगवान की। तो क्या नाम माता जी? हरिओम जी की माता जी की तरफ से 101 रुपया बाबा भोलेनाथ के शादी में आया है। बाबा भोलेनाथ इनके अनधन का भंडार भरते रहे। बोले शंकर भगवान की। तो मेरे भोले बाबा को ना कोई भिखारी समझो, हाथ में लिए डमरू ना कोई मदारी समझो। अरे जिसको देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, और लेने लगते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। बोले शंकर भगवान की। जिसको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। एक से एक बढ़ी कर देखत हो, कोई यहाँ से बोलत कोई बाहर से बोलत, अब समझे नहीं आवत है कि के बोलत। बोलो हेलो भैया, यहू का आवाज हेलो बेस कम करो थोड़ा। हेलो भैया आलोक जी के माता जी के तरफ से 21 रुपया आया है बाबा भोलेनाथ के बराती में। हेलो भगवान इनके भंडार भरते रहे। हेलो 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 बेस एकदम ना खत्म करो। बोल शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की। अरे कम से कम जय तो बोल दो। जान पाता है कि अपने हाथों को ऐसे छिपाए बैठे हैं, लग रहा है कि मेहंदी लगाए बैठे हैं। अरे कम से कम हाथ उठा के ताली बजा सकते हो। पता है ताली बजाने से क्या होता है? हाँ, हाथ की रेखाएं सुधर जाती हैं। कहते हैं तालियां वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो क्या तेरे लोगन क्या गाय भैंस नहीं है? हैं? तब नकुना कटाए। आइए भोले बाबा के विवाह में आनंद लेते हैं। लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के हाथ, गौरी की शादी है भोले बाबा का, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ। निकाले निकाले नारद बाबा, देख गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के
शादी है भोले बाबा के साथ, की शादी है भोले बाबा के साथ। लगन निकाले नारद बाबा देख जोड़ी के हाथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, गौरी की शादी है भोले बाबा के साथ, भोले बाबा के साथ। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार हमारे भोले बाबा का पावन विवाह संपन्न होता है। महाराज हिमाचल और मैना मैया ने आज भोले बाबा के हाथ में मैया पार्वती का हाथ दे करके कहते हैं कि बाबा ये मेरी बेटी, मैंने इसको बड़े लाड़ प्यार से पाला है। और अब हमारी मैया पार्वती का विवाह होने के बाद अब विदाई होती है। और जब विदाई होती है, विवाह में होता है कि जब हमारे यहाँ विवाह देखने को मिलता है कि घर वाले 1 महीना पहले से तैयारी में लग जाते हैं। 1 महीने तक तैयारी होती है, व्यक्ति थकता नहीं है, काम करता रहता है, चाहे जितना काम आ जाए। बेटियों को शक्ति स्वरूपा माना गया है। और जब विवाह होने के बाद जब विदाई हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे शरीर से शक्ति चली गई हो, थकान बाद में महसूस होता है। जब तक बेटी घर में होती है, आपके यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा स्वयं विराजमान रहती है आपके घर में। साहब, बेटियों का जीवन, पूरा जीवन दूसरे के अधीनस्थ बीत जाता है। बचपन में माँ बाप के अधीन, माँ बाप जहाँ कहेंगे वहीं जाना है, जो कहेंगे वही करना है। बाप अगर बाहर से आया, एक आवाज दिया तो बेटी पानी का गिलास लेकर के दौड़ पड़ती है। पानी पीने के बाद बड़ी शांति है।